नरेंद्र दामोदर दास मोदी और केजरीवाल की हो रही है फाइट इस बारे में कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने राहुल गांधी को हमेशा के लिए संसद से बाहर कर दिया और साथ ही साथ 2 साल के लिए जेल में भी भेज दिया। इस बारे में न्यूज़ हमेशा यही आ रही है कि डेफिमेशन केस में भाई साहब चले गए अंदर। अब देखो, वो तो लीगल केस है, कोई किसी के बारे में कुछ बोलेगा तो ये होगा, लेकिन सही बात ये भी है कि कितने लोग क्या क्या बोलते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मोदी जी कुछ करे ना करे, आपको कांग्रेस मुक्त भारत ये जो अभियान चलाया है वो ज़रूर पूरा होगा। ये जो वादा किया था मोदी ने कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे वो ज़रूर होगा। आपको बता दूं, केजरीवाल जो है, केजरीवाल ने अभी तक कम से कम 3 से 4 बार नरेंद्र मोदी को कहा कि अनपढ़ पीएम है हमारे, और इस बारे में कई सारे न्यूज़ मीडिया ने उनकी डिग्री दिखा दी। ये डिग्री कुछ साल पहले अमित शाह ने भी दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखो, अरविंद केजरीवाल बार एंड बेंच में बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई इनके पास डिग्री ही नहीं है, बल्कि आरटीआई एक्ट के थ्रू उन्होंने डिग्री मांगी गुजरात ने, कोर्ट ने इनको 25,000 का ये कर दिया, और इनके नेता आप बोल रहे हैं कि 25,000 का केस ठोक देता है पीएम की अगर डिग्री मांगे तो, हालांकि ये है ही नहीं। तुम अगर बार बार तुमको डिग्री दिखाना मतलब क्या होता है? अरे न्यूज़ मीडिया पे दिखा दिया, अमित शाह जैसे इंसान ने दिखा दिया, सब ने दिखा दिया तुमको डिग्री मोदी की। अब क्या तुमको इतना ही शौक है तो घर में चिपका लो मोदी की डिग्री। लेकिन बार बार मीडिया में क्वेश्चन उठाते रहोगे तो कोर्ट तो अपना काम करेगा। तो 25,000 जो फाइन लगाया ना, वो केजरीवाल के ऊपर ऐसे नहीं लगाया, वो सही है, क्योंकि बार बार डिग्री कितने बार दिखाएगा मोदी को? क्योंकि आप ही कितने बार क्वेश्चन पूछोगे? भाई डिग्री दिखा तो दी उसने। एक्चुअली डिग्री, हाँ, कोई साइंस इंजीनियर तो नहीं है मोदी, लेकिन एमए बीए किया हुआ है, लेकिन ठीक है ना, डिग्री तो है, अनपढ़ तो नहीं है नेता हमारा। लेकिन ये बात है कि डिग्री के नाम पे या किसी के नाम पे आप ये करोगे तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं, जायज़ क्वेश्चन उठाओ ना। रोज़गार की बात करो, मैं मानता हूँ रोज़गार का जितना बीजेपी को कर सकती थी उतना बीजेपी ने नहीं किया रोज़गार के बारे में, ये क्वेश्चन वाजिब दिखता है, लेकिन ये वो पता नहीं डिग्री के पीछे पड़ गए। अब दूसरा, यहाँ राहुल गांधी को तो भेज दिया, मेरे को लगता है नेक्स्ट नंबर केजरीवाल का है भाई। राहुल गांधी गए अंदर, नेक्स्ट नंबर केजरीवाल का है, क्योंकि ये ज़्यादा उछलेगा, ये भी किसी केस में निकल जाएगा अंदर जाएगा 1-2 साल के लिए। फिर प्रधानमंत्री के लिए खड़ा कौन रहेगा? मोदी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो आज भी बोलता हूँ, वैसे भी देखो, मोदी जी अगर एक देख रहा होगा कोई बीजेपी का इंसान, मैं बोलता हूँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देश जानता है आप क्या कर रहे हैं। देखो, आप जो भी कर रहे हैं कम से कम कर तो रहे। कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही थी। कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री तो बात ही नहीं कर रहा था। वो बेचारे जो, क्या नाम था, मनमोहन सिंह, वो तो बात ही नहीं कर रहे थे। और सोनिया गांधी ने उनके वोटों पे अपनी उंगली लगा दी कि भाई तो बात मत करना बस। अब सोनिया सरकार में यही सब चल रहा था, इसीलिए तो आप चुन क्या है, आज भी गांधी वही है। गांधी कोई बदले थोड़ी ना। राहुल गांधी क्या कर रहा है? राहुल गांधी को नेता कोई चूज करेगा क्या? राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कोई बनाएगा क्या? ये आपको भी जानते हैं, दुनिया जानती है, नहीं हो सकता। तो फिर मोदी साहब, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप ही अगले प्रधानमंत्री होने वाले हो। बहुत ज़्यादा हो गया तो बीजेपी के लोग ये बोलेंगे कि भाई योगी जी को बना लो, तो योगी जी जिस दिन खड़े हो जाएंगे वो तो वैसे ही प्रधानमंत्री बनने हैं। तो फिर इतनी तिकड़मबाजी करने से बेटर है कि कुछ अच्छी चीज़ें की जाए। जैसे कि अगर हम लोग, मेरे हिसाब से आज की डेट में कम से कम 1-2 करोड़ लोग हमेशा गूगल पे सर्च करते होंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्योंकि ये गूगल का रिकॉर्ड है। उसको बेचारे को इंसाफ दे दो। रोजगार योजना वगैरह इस बारे में कर दो। ये गलत खबर फैलाना बंद कर दो, स्मृति ईरानी ने जो फैलाई। भाई ये तो मानना पड़ेगा, स्मृति ईरानी ने भले सुशांत के बारे में गलत बोला हो, लेकिन जो उसने धोया उसको, राहुल गांधी को, खतरनाक झांसी की रानी, ये जो राहुल गांधी को कुत्ते की तरह धोया इसने, कि क्या काम किया तूने अमेठी में बता। यहाँ तक बता दिया कि भाई घर मिट्टी के है, मिट्टी के घर है अभी भी। जब तक स्मृति ईरानी नहीं आई थी, राहुल गांधी ने घर तक नहीं दिए। साला 2 कपड़ा पहनने को लोगों के पास कपड़े नहीं थे। कॉलेज के नाम पे करोड़ों का डोनेशन ले रखा था गांधी परिवार ने, लेकिन घंटा वो कॉलेज नहीं बना पाए। स्मृति ईरानी आने के बाद कॉलेज बना है। लेकिन मैं स्मृति ईरानी से सिर्फ एक ही बात में नाराज़ हूँ कि उसने सुशांत के बारे में ऐसा क्यों बोला। लेकिन बात, काम इसने एज ए राजनेता जो काम किया है भाई, हिला के रख दिया। जो आदमी प्रधानमंत्री के पद पे खड़ा है, उसको अपने ही राज्य में, जिस राज्य से 35 साल से गांधी परिवार आ रहा था, उसको उठा के बाहर फेंक दिया अमेठी से।
ये इसने कमाल कर दिया। गांधी परिवार की इसने बहुत पूरी तरह से सुझा रखा है पिछवाड़ा, बहुत खतरनाक। लेकिन बस सुशांत के बारे में इसने बहुत गलत बोला, हालांकि ये जानती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी, क्योंकि इन्होंने छक्के तो अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी गाड़े हैं और राजनीति में भी गाड़े हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, स्मृति ईरानी ने जो राहुल गांधी को धोया वो कड़क धोया। आज की डेट में पीएमओ को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुम अपना काम करो, रोजगार योजना करो, किसानों के लिए कुछ अच्छा करो, बुलेट ट्रेन वगैरह आप बना रहे हो, सब सब सही चल रहा है। लेकिन बस इनको जेल में डाल के कुछ होना नहीं है। आपने सब कर दिया काम, अगले 24 में भी आप ही आने वाले हो, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। इस सारे के सारे मिल भी जाए ना, शिवसेना, केजरीवाल, गांधी वांधी सब भी अगर मिल जाए छोटे मोटे, तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप मेरे हिसाब से कुछ लोगों को पकड़ लो, पंजाब के कुछ नेताओं को पकड़ लो, जैसे आपने सही छक्का मारा था सनी देओल साहब को साथ में खड़ा करके, ये अच्छा किया था आपने, क्योंकि वो एक सही लड़का था, सही इंसान था, जिसको पंजाब से आपने लड़ाया और जीत भी गए वो। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से, तो ऐसे ही मेरे हिसाब से जो चीज़ें हो रही ना गलत, वो ना करो। कुछ नेताओं को पकड़ लो, नीतीश कुमार जो आपसे छूट गए उनको पकड़ लो। मेरे हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दोगे तो बिहार आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका। बस महाराष्ट्र तो वैसे ही हो गया, आपने सही सही पॉलिटिक्स खेली थी वो एकनाथ शिंदे के साथ में मिलके। लेकिन चलो वो तो अच्छा हुआ, शिवसेना के हाथ से बीजेपी का हाथ बहुत अच्छा है। लेकिन इस बारे में अब कुछ नेताओं को पकड़ना चाहिए मोदी को। और सबसे बड़ी बात है, काम काम करोगे तो कोई कोई नहीं हटा सकता आपको। काम करते रहो, आप अपना ये करते रहो। थोड़ा इंडस्ट्री, थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान दो। क्या योगी जी बोल के चले गए, लेकिन अभी तक तो बनाया नहीं इंडस्ट्री। बस ऐसे सब ये करते रहो, काम करोगे तो आप ही आओगे। वैसे भी आप आओगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। लोग कुछ भी बोले, मोदी हटाओ देश बचाओ, कुछ भी नौटंकी करते रहे लोग, कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। वो पप्पू प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं। केजरीवाल दिल्ली अच्छा सा संभाल रहा है, लेकिन देश संभालना उसके बस की मेरे को नहीं लगता है। क्योंकि जो आदमी प्रधानमंत्री की डिग्री बार बार देखने के बाद भी मांग रहा है, उसको क्या बोलूँ मैं। और दूसरा, नहीं है भाई, ये सब नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके अलावा। तो थोड़ा काम भी कर लिया करो ना मोदी जी, काम कर लिया करो ना थोड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में ये शाहरुख वाहरुख के पीछे पड़ने से बेटर है थोड़ा रोजगार योजना पे ध्यान दो। थोड़ा ये आर्यन वार्यन का चक्कर छोड़ो, बेकार में उस बच्चे को परेशान कर दिया यार। और सही सही ऑफिसर रखो अपने एनसीबी सीबीआई वीबीआई में। और ये सिसोदिया विसोदिया को अंदर डालने से बेटर है कि कुछ क्रिमिनल को, जैसे योगी जी भड़ा धड़ा के बुलडोजर चला रहे हैं, वैसा कुछ कांड करो बड़े पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कोई एक्शन ले लो। उससे आप देश की पब्लिक आपसे खुश हो जाएगी। थोड़ा सा देश में काम ज़रूर करना पड़ेगा मोदी जी, बहुत पिछड़ा है देश। थोड़ा सा काम करोगे, वापस से 2024 नहीं, अगले जब तक आप जिंदा हो आप ही रहने वाले हो, कोई नहीं आ सकता। और वैसे भी आपने तो लाइन बना रखी है आप जाओगे अमित शाह आएगा, अमित शाह जाओगे योगी आएगा, योगी जाएगा देवेंद्र फडणवीस आएगा, तो बहुत लंबी लाइन है। आपके नाम पे, बीजेपी के नाम पे तो सनी देओल भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है मेरे को तो लगता है जिस दिन मैं, अगर मैं इलेक्शन तो कभी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं भी बीजेपी का टिकट लेके लड़ गया मोदी जी के नाम पे, मैं भी खड़ा हो गया, तो मैं भी जीत जाऊंगा इलेक्शन अपने एरिया में, जैसे आप कंगना को खड़ा करने वाले हो अगले 2024 में, मैं समझ चुका हूँ। चलो, आपको क्या लगता है कि ये सब करके मोदी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि गांधी तो ख़त्म है भाई, उसका किस्सा ही ख़त्म है। ये राहुल गांधी का आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।